हाँ, सुरक्षित मेरा गांव रहे। गांव में आप इनके प्रकार आप देखेंगे कि लगातार छोटा छोटा चोरी चपाटी बढ़ते रहा, तो उसके लिए गांव के सुरक्षा करने के लिए कैमरा बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टाइम था पहले कि एक चौकीदार भी व्हिसिल बजाता था गांव में, तो उसे भी लोग में डर भय था। अब इस युग में कैमरा बहुत अनिवार्य है। और गांव में स्ट्रीट लाइट, महादलित परिवार में आपका क्या बोलते हैं, ये स्वच्छता का निर्माण, और उस गरीब के लिए एक बकरी शेड का निर्माण होना चाहिए। कम से कम नहीं तो महादलित में ये सब बहुत जरूरी है। तो महादलित में खास करके हाँ, आप जनरल भी नहीं करते हैं तो कम से आप देखेंगे कि महादलित में हर हमेशा लोग बहुत गंदा में रहता है। जब उसका स्वच्छता बन जाएगा तो स्वतः इम्पोर्टेंट है जी। राम जी के अंतर्गत प्रविष्टि हेतु निर्धारित योजनाओं को प्राथमिकता वार सूची जी, स्पष्ट सूची जो गाइडलाइन में है विभागीय, वो गाइडलाइन को उसको सारांश में तब्दील करके एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दे उसी के आलोक में पंचायत जो जिसका आवश्यकता होगा मुखिया जी निर्धारित कर एंट्री करवा देंगे। और एंट्री करा के हम जीराम जी का जो सुनिश्चित करवाते हैं। जीराम जी का जो प्रचार चल रहा है सर, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जितना प्रकार का पंचायत में विकास हो सकता है, वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, जो भी चीज है सब कुछ को जोड़ दिया गया है। उसके अनुसार आप योजना का खुद करवाइए, चयन करवाइए। केवल रोड बनाने से नहीं ना हो जाएगा, नाला बनाने से नहीं ना हो जाएगा। इसके लिए आप बहुत विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित, शिक्षा से जल संचय से संबंधित। अब सरकारी विद्यालय है, वहाँ देखते हैं कि किचन बना हुआ है, किचन का चावल बनता है या दाल बनता है, कुछ भी बनता है, उस जगह भी एक सॉकपिट बहुत जरूरी है ताकि ऊपर में गंदगी का अंबार नहीं रहे। आंगनबाड़ी है, तो हम अपने स्तर से बोल रहे हैं नहीं ठीक है, लेकिन जब सिस्टम नियम बदला तो कल हमको साकेत जी फोन किए कि स्वतंत्र वहाँ होगा जहाँ सरकारी चापाकल है। कहाँ आप लोग खोजेंगे सरकारी चापाकल कहाँ है? ये संभव है कि वहीं स्वतंत्र करेगा? ये कौन नियम है? सरकारी चापाकल एक विद्यालय सर चले आ रहा है। एक चीज और सर, बिहार के मोतीपुर पंचायत में गोबर गैस प्लांट बनता है, खगड़िया जिला में क्यों प्रारंभ होगा? हाँ, उसमें नोट कर लिया जाए। गोबर गैस प्लांट मोतीपुर बिहार से बाहर नहीं है, वहाँ है तो फिर यहाँ क्यों नहीं होगा? गोबर गैस प्लांट बहुत जरूरी है, चूंकि हम लोग का जो है कृषि क्षेत्र है, पशुपालक क्षेत्र है, हर गांव में लोग पशु पर आधारित है। लोग अभी गैस का अभाव हो रहा है ना, तो कम से कम लोगों को, किसान को जब गोबर गैस बन जाएगा तो अपना व्यवस्था हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट पर भी बोले जी, स्ट्रीट लाइट पर भी बोले हैं कि जीराम जी में दिया है गाइडलाइन स्ट्रीट लाइट का। पिछला पेमेंट ने रहा इसमें हाट बाजार लिखिएगा हाट बाजार भी लिख लिया जाए। पेमेंट जो है ना बड़ी हाई लेवल का ये वो अपने अनुरूप करता है। यहाँ तक स्टेट को भी बेचारा के फुल पावर नहीं है कि पेमेंट हम कर रहे हैं। ये पेमेंट जब होगा तो वहीं से होगा। दोनों का जो रेशियो है 60-40 जो 50-50 किया है ना, सब जो रेशियो है वो तो आते रहेगा और जल्दी हो जाएगा। अच्छा, पता चला इस बीच में आप लोग पेमेंट किए हैं, ये सब बड़ी रिजेक्ट हो गया, सब सारा रिजेक्ट हो गया। 30 लाख के 22 लाख मात्र 8 लाख रिजेक्ट हो गया। तो 8 लाख क्यों रिजेक्ट हो गया? अरे वही रिजेक्ट हुआ, टैक्स वाला किए 8 एफटीओ, जिसमें 7 को रिजेक्ट हो गया, 1 को प्रोसीड हुआ। हम लोगों तो इंश्योरेंस हमने को मिला, ये बात हमने जिला में हम लोगों को तो पता चला कि पीओ साहब पेमेंट नहीं कर पाए, जिसके चलते 8 लाख रुपया वापस चला गया। ना पूरा सर रिकॉर्ड है। अच्छा, भेज देंगे आपके, हम जो किए हैं ना, कितना रिजेक्ट हुआ भेज देंगे। अकाउंटेंट सर, आप अपने पीटीए भी मौजूद हैं, उनसे पूछिए क्या समस्या है। समस्या कौन है पीटीए साहब? बगल में पूछिए, राजीव जी। हाँ राजीव जी, उनको पूछिए। बुलाइए राजीव। दोनों पीटीए के बीच में समस्या उनको पूछिए। हाँ, बुलाइए, यहाँ बुलाइए। ग्राम पंचायत का नौकर वो है, दूसरा नौकर हम।
ना आप ही का सेवक हम लोग सब उनको बुलाइए नहीं, फोन हाँ, बुलाइए काहे नहीं। उठाते हैं? उनको बोला पूछिए। ए राजीव जी, अरे पूछिए, मुखिया फोन जी काहे ऑब्जेक्शन उठाते कर हैं? रहे हैं। फोन मान लीजिए आता है, कभी बाइके पर है तो एक बार अरे फोन कहीं आए तो हम लोग बैठ कर कर बातचीत करेगा ना। आपको करना ना चाहिए। इनको हम 15 दिन से कह रहे हैं कि जिस पर सोलिंग हो गया, आप ये देखिए कि मिट्टी का पैसा कितना बच रहा है, वैसे आप रोजगार सेवक को बता दीजिए, उसका सर डिमांड लगाएगा। जब सबसे डिमांड बड़ी अहम चीज को और मुख्य जी बता रहे हैं कि जो ऑन गोइंग अपूर्ण योजना सब था, चाहे समिति का चाहे ग्राम पंचायत का, उसमें स्पष्ट गाइडलाइन बाई लेटर आ गया विभाग से कि जो अपूर्ण योजना है उसको पूर्ण इस वित्तीय वर्ष में भी 2 महीना में करने के लिए छूट दिया गया 3 महीने मई जून तक। और तो बहुत बड़ा एक चांस मिला है उसी योजना को, जिसमें एक बिल चाहे 2 बिल मिट्टी का निकल गया, हाँ अपूर्ण था और तत्काल प्रेशर था कि अब इतना दिन के बाद डिमांड नहीं लगेगा, मांगने लगे। उसके बाद वहाँ समीक्षा हुआ है, सबका लिस्टिंग किया गया, पूरे बिहार से लिस्टिंग पंचायत वार भेजा गया प्रखंड लेवल से। सब सूची देखने के बाद उनको लगा कि इतना अपूर्ण को यदि सीधे क्लोज कर देते हैं तो बहुत बड़ा एसेट जो संपत्ति है वो बर्बाद हो जाएगा। उसको पूर्णता के लिए स्पेशल लेटर आ गया है, उसमें काम लगवाए। जैसे इसमें जो है सर अकाउंटेंट सर की 20 वो योजना लेटर भी हम सबको निर्गत करके दे देंगे PRS को। मैम PRS को दे दीजिए, को ग्रुप हम मेरे मुखिया ग्रुप में डाल दीजिए, दे दीजिए, ताकि हम लोग कोई बहाना करेगा तब लोग निर्गत कर देते हैं सर, हाँ दे देंगे। आप लोग अपने मुख्य संघ में एक बैठक सर कीजिए ना, उसमें अपने क्लियर हो जाएगा क्या एंट्री होना चाहिए, नया चीज। एकदम हाँ, निश्चित। नया चीज उसमें क्या जोड़ा है। नहीं आज कंफर्म था सर, मनरेगा में जो जल संचय वाला जोड़ विभाग के BC हो गए, ना, कृषि ठीक है। विभाग से मजबूरी था, सब थे रेडी। आज का बैठक तो सर निश्चित था, PPO साहब क्यों ना विभागीय VC में थे। बैठक तो निश्चित था, मुखिया जी का इस हफ्ते चल रहा है सर। इस बैठक आज निश्चित था, लेकिन अचानक विभागीय मैसेज आ गया, वहाँ DRDA में विभागीय VC में सम्मिलित होना पड़ा। तो सूचना देना चाहिए मुखिया जी को कि आज नहीं हम आएंगे। मुखिया जी सब बोले तो नहीं समझ रहे थे। हम वो बोले सुरेंद्र बाबू, लेकिन हम के अनिल बाबू से बात की। बताइए आप किस तरह की जिम्मेदारी लीजिएगा लोग सामने। PRS को सूचना दे दिया गया था। हम बोल दिए थे कि बोल नहीं, दिए सबसे कि देखिए कहीं कोई बात नहीं, सरकारी बैठक हो गई, चलिए स्वागत योग है, वो भी हम ही लोग का काम है, चले गए सुना जाए चला गया, लेकिन हम लोगों को सूचना मिल जाना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप का माध्यम है, दूरपास का माध्यम है कि भाई किसी कारणवश बढ़िया पदाधिकारी का मीटिंग हो गई, जिसके चलते आज का मीटिंग स्थगित कर जा रहा है, तो इसमें कोई बात थोड़ी था। तो चलिए कोई बात नहीं, जो मतलब लेकिन आप वो अब मीटिंग बैठवाइए, और जितने भी मनरेगा 152 या जितना भीराम जी का जितना भी हो योजना, वो गाइडलाइन में पूरा स्पष्ट करके हम लोग दे दें, और बांधिए नहीं कि 10 काम 20 काम। और मेरा ये मानना है कि जितनी आवश्यकता हो वो आवश्यकता के अनुसार योजना लीजिए और गुणवत्तापूर्ण काम हो। पंचायत को निर्धारित करें कहाँ क्या ज्यादा आवश्यकता है, उसके अनुसार जो गाइडलाइन है, जो निर्धारित सूची है, उसमें वो चूज कर सकते हैं। हाँ, उसमें हम 2 योजना करें चाहे नहीं करें, इस टाइप का। जैसे मुखिया जी आप लोगों को टाइट अनटाइट जैसे ऐसे मुखिया जी मोटा मोटी सब मनरेगा में बताया गया, मोटा दिया मोटी में जो है इसमें जो है NRM वर्ग पर 60% खर्च करना, प्लांट NRM वर्ग में पोखर आपका नहर हो गया, पोखर हो गया, कृषि आधारित अगले बार 60% करना। साहब बताइए थोड़ा जनता को किसे आपका मनरेगा में कौन कौन सा योजना चल रहा है, किसको किसको चलाया जा सकता है। नहीं अभी बताएंगे यार क्या क्या काम चल रहा है। नहीं चल रहा है, RC चल रहा है, कृषि आधारित हम नहीं सोखता चल रहा है। नहीं हम नहीं लेते, नहीं हम नहीं लेते हैं, वो हम सरला का आला है कि पिएगा, ये तो सब पिता है गाँव घर में, ऑफिस में बढ़िया चीज कुछ मेड़ बंधन पर भी कार्य हुआ। नहीं मजा में इस समय और अभी जो नया भीराम जी आया है, उसमें जो भी गाइडलाइन है उस सूची के अनुसार एक्स्ट्रा और योजना का जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार पत्रकार महोदय दीजिए एंट्री किया जा रहा है। अभी जो है किसान हित में खास करके किसान हित में जो भी नया गाइडलाइन है उसका अभी प्रविष्टि का प्रोविजन किया गया है, उसी के अनुसार किया जा रहा है। अभी तो प्रविष्टि होगा ही। अच्छा अभी क्लियर नहीं, अभी चल रहा है प्रविष्टि। किसान हित में गौशाला हो गया, जीरो कैसे हो गया, कहाँ वाले जीरो जितने
वृक्षारोपण जैसे मैं estimate- हम यो ग्रोगी जिस पेड़ समय के ग्रोथ ना estimate बन रहा था पी लेवल तक एस्टिमेट बन गया, कुछ पंचायत में बन गया, लेकिन उसी दरमियान आ गया कि 2 लाख से ऊपर वाला जो estimate होगा निजी लाभ योजना में जो है 2 लाख से ऊपर का एस्टिमेट नहीं बनेगा। उसमें वृक्षारोपण 2 लाख से ऊपर जब वृक्षारोपण 2 लाख से ऊपर चला जाता है, इसलिए वो स्टेटस उसको दिया था, रोक दिया। जो उसका टीएस भी हुआ था तो उसका एएस हम लोग नहीं कर पाए। जैसे हम ही पंचायत में 3-4 गो था जिसका टीएस यहाँ से हो गया था, जब एएस पर गए तो एएस पर करने के लिए तो वहाँ जो ब्लॉक कर दिया, तो ऐसे नहीं हो रहा। दिखाना उसमें 2 लाख से ज्यादा हो गया, इसलिए वृक्षारोपण अब नहीं ना होगा। वृक्षारोपण इस टाइप का हुआ है। फिर 200 है ना, किया। 200 है तो 100 कीजिए उसको, यही ना होगा तब। नहीं, 200 जैसे 200 को तो हमको लगाना है। नहीं 2,41,000 का एस्टिमेट बनता था, तो बीच में आया कि 2 लाख से ज्यादा का निजी लाभ योजना नहीं देना। 2 लाख से ज्यादा जो भी एस्टिमेट था वो सब ब्लॉक हो गया। फिर उसका गाइडलाइन आया, प्लांटेशन को उससे फ्री कर दिया, बाद में आया। तब तक वित्तीय वर्ष हम लोग चेंज कर गए थे, मतलब नया जो होता सेशन आया क्या उसमें है जी, फिर जैसे वित्तीय वर्ष गाइडलाइन जो आया है, इसीलिए बोला गया है कि एनआरएम की 60% योजना थी, 60-40 का प्रोग्राम है। और इधर वो तो टेक्निकल हम अच्छे कहें कि जब छोड़िए इनसे बात करना, आते हैं पीओ साहब बैठक में, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मार्गदर्शन अकाउंटेंट बॉक्स दे ही दिए, तब तक कि लोग अपना बैठ के सब कुछ कर फाइल लेंगे। तैयार कर लीजिए सर, अपना क्या और उसमें ऐड कर सकते हम लोग हैं। सब आदमी कृषि में चले। देखने के बाद सब हम लोग नहीं सर, हो गया, पी पी हम पी के दिए वही में जो आपको था। नहीं आप दूसरे दिन बैठे सर। और थोड़ा सा इनका ना सर, आप निश्चित रूप से बंद करवाइए ना। याद छोड़ेंगे नहीं इनका बोलिए सर। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए। आज तो मनरेगा पीओ सर को राज्य से कोई लेटर आ गया था, इसी में चले गए खगड़िया, लेकिन आगे दिशा निर्देश मुखिया संघ की तरफ से दे दिया गया है कि अविलंब आप लोग अपना चिट्ठी निर्गत करके पुनः पूरे प्रखंड के सभी मुखिया जी को बोला। मुखिया पहले से तो पता था पीओ साहब को, आज बैठक है तो मुखिया साहब को क्या बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अब जानकारी भी नहीं दिया, कैंसिल कर दिया बैठक अपने आप, बिना जानकारी कैंसिल है जी। ये तो कमी हुई है हैं? और टेक्निकल कमी हुई है, इनको कमी रहना हुई कि आप चाहिए। लोग पैसा लोभ के कारण ने आवाज उठा रहे हैं पीओ के खिलाफ में। ऐसी कोई बात नहीं है। पीओ के खिलाफ के कारण ही तो आज सभी मुखिया संघ आए थे, पीओ के खिलाफ के कारण नहीं आए थे। बैठक में रहना चाहिए ना उनको, रहना चाहिए, फिर अगली लड़ाई जारी है। चलिए देखिए, मुखिया जी के द्वारा आज बैठक जो निर्धारित की गई थी, इसमें पीओ बेलदौर अनुपस्थित हैं। हालांकि मुखिया जी लोग डरते डरते बोल रहे हैं कि उनको समय, जब 1 सप्ताह से पहले समय निर्धारित किया गया था, आज बैठक है तो फिर कैसे पीओ इस बैठक से अनुपस्थित रहे। हालांकि बताया जा रहा है कि जिला में बैठक है, लेकिन फिर भी मुखिया संघ को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आज वे अनुपस्थित रहेंगे। सभी आदमी ऑफिस आए लेकिन डमरू बजा करके वापस चले गए। हालांकि बेलदौर बीडीओ भी इस बैठक से अनुपस्थित है और बीडीओ के जगह पर जो है निचले पदाधिकारी, जिसका जहां की टाइम पास करके मुखिया लोग चले गए हैं। हालांकि बीडीओ साहब भी उस बैठक में नहीं थे। हमें लगता है बढ़िया पदाधिकारी से जो है यहाँ का मुखिया सभी डरते हैं, जिस कारण सिर्फ उनके नीचे का जो है डाटा ऑपरेटर हो, चाहे उससे संबंधित कोई पदाधिकारी हो, उसके आमने सामने बैठ करके वो लोग बैठक करके चले जाते हैं, खाना पूर्ति करके। क्योंकि मुखिया संघ के द्वारा 1 सप्ताह पहले समय दिया गया था, अल्टीमेशन दिया गया था कि आज के डेट में जो है सभी मुखिया और सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। लेकिन पदाधिकारी नदारत है, मुखिया जी उनको कमरे कमरे, रूम रूम, डेरा डेरा जा करके खोजने में व्यस्त है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दें और प्रतिक्रिया देते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब मैं अगले ऑफिस ले जा रहा हूँ। आइए मुखिया जी।